हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 12 का अभ्यास प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन के चाल परिकलन कीजिए। बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन के चाल परिकलित कीजिए। ठीक, इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलित कीजिए। तो आपको चाल भी बताना है और कक्षीय अवधि भी बताना है। तो आइए देखते हैं। कक्षीय अवधि मतलब टाइम पीरियड, और चाल भी का मान भी बताना है। 1, 2, 3 तीनों कक्षाओं के लिए, और टाइम पीरियड भी बताना है बोर मॉडल के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। चैप्टर 12 का सेक्शन नंबर 7। n बराबर पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए और तीसरी कक्षा के लिए आपको चाल बताना है। v1 क्या होगा, v2 क्या होगा और v3 क्या होगा, यह तीनों ज्ञात करना है। उसके बाद आपको टाइम पीरियड ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आपको t1 भी बताना है, t2 भी बताना है और t3 भी बताना है। तो आइए कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि nवीं कक्षा के लिए, ठीक है, nवीं कक्षा में चाल क्या होगी। तो आप पढ़े हैं nवीं कक्षा में चाल कितना होता है। तो आप सूत्र जानते हैं कि Vn बराबर E² अपान 2 एप्सिलॉन 0 H इंटू 1/n। ठीक है, nवीं कक्षा में चाल कितना होता है। Vn बराबर E² बटे 2 एप्सिलॉन 0 H इंटू 1/n। ठीक, अब इसका अगर हम वैल्यू पुट करें Vn का, Vn बराबर E की वैल्यू रखा जाए 1.6 गुणे 10⁻⁹ का स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12, H का मान 6.63 गुणे 10⁻34 और इंटू 1/n। ठीक है, Vn बराबर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है 2.18 गुणे 10⁻6 अपान n। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यह आपको लर्न कर लेना है डायरेक्ट कि nवीं कक्षा में चाल कितना होता है। तो सूत्र है आपका E² बटे 2 एप्सिलॉन H इंटू 1/n। ठीक है, E का वैल्यू 2 का, एप्सिलॉन 0 का और H की वैल्यू रख के सॉल्व किया जाए तो nवीं कक्षा की चाल Vn बराबर हो जाएगी 2.18 गुणे 10⁻6/n। ठीक है, अब इस सूत्र का यूज करेंगे हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा के लिए। तो V1 पहली कक्षा के लिए, V1 मतलब पहली कक्षा का चाल 2.18 गुणे 10⁻6/n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2.18 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यह पहला आंसर हो गया। किसके लिए, पहली कक्षा में चाल n1 बराबर 1, n बराबर 1 के लिए पहली कक्षा चाल। इसी तरह n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा का चाल V2 बराबर, तो 2.18 गुणे 10⁻6 अब बटा n की जगह क्या लिखेंगे 2, n की जगह 2 रखेंगे तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 1.09, ठीक है, गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।
ये हो जाएगा दूसरी कक्षा में चाल। इसी तरह तीसरी कक्षा में चाल निकालेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे, तो तीसरी कक्षा के चाल मतलब V3 बराबर, तो 2.18 गुणे 10⁻⁶/3, ठीक है, अपान 3। अब 3 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक 10 उधार लेंगे, इससे 10 पे 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा 21.8 गुणे 10⁵/3 भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, यह आएगा 7.27 गुणे 10 पे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यह आपकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में चाल का मान निकल चुका है। पहली कक्षा में चाल आया 2.18 गुणे 10 पे 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरी कक्षा में चाल आया 1.09 गुणे 10 पे 6 मीटर पर सेकेंड, और तीसरी कक्षा में चाल आया 7.27 गुणे 10 पे 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ रहा है, नाभिक से दूरी बढ़ रही है और चाल का मान भी कम हो रहा है, घट रहा है। तो n के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? घटती है। n के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की चाल घटती है, ठीक है। तो V1 V2 V3 निकल गया, सूत्र आपने अप्लाई किया, Vn बराबर 2.18 गुणे 10 पे 6 बटा n। अब हम लोग T1 T2 T3 निकालेंगे, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब जो है टाइम, कक्षीय अवधि निकालना है, टाइम पीरियड T। तो T बराबर होता है 2πr/Vn, 2πr/Vn, ठीक है। तो 2πr, तो 2πr, r की वैल्यू रखेंगे तो इस r की वैल्यू होती है ε0 h² n² पाई me²। यह किसकी वैल्यू होती है? r की वैल्यू होती है, और अपान Vn। तो Vn की वैल्यू कितनी होगी? तो Vn की वैल्यू अभी आपने देखा था e²/2ε0hn, यह Vn की वैल्यू होती है। सबको सॉल्व करने पे यह वैल्यू आ जाएगी आपकी 4ε0² h³ n³ अपान me⁴, यह कक्षीय चाल T की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जो है सबकी वैल्यू रखेंगे, T = 4ε0² मतलब 8.85 गुणे 10⁻12², ठीक है। h³ मतलब 6.63 गुणे 10⁻34, और n की जो वैल्यू होगी उसका क्यूब करेंगे अपान m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम, और इंटू ई का मान चार्ज 1.6 गुणे 10⁻19⁴। सबको सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1.53 गुणे 10⁻10 n³ सेकेंड। T की वैल्यू क्या आएगी? T की वैल्यू आएगी 1.53 गुणे 10⁻10 n³ सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना है। अब इसमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा के लिए वैल्यू निकाला जाएगा। तो पहली कक्षा के लिए T1 बराबर, तो T1 बराबर माने n1 के लिए, ठीक है, n बराबर 1 के लिए, मतलब पहली कक्षा के लिए समय अवधि कितनी होगी? तो T1 बराबर तो 1.53 गुणे 10⁻10, और n की जगह क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब, तो 1 ही होगा, तो 1.53 गुणे 10⁻10 सेकेंड। तो यह पहली कक्षा के लिए टाइम पीरियड है, अवधि है। इसी तरह n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा के लिए निकलेगी T2, तो T2 बराबर होगा 1.53 गुणे 10⁻10 गुणे n का क्यूब, n की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब,
तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1.53 गुणे 10 पे 10 इंटू 8, ठीक है। 2 का क्यूब 8 हो गया। तो यह आ जाएगा आपका, 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6.12 गुणे 10 पे 10 सेकेंड, 6.12 गुणे 10 पे 10 सेकेंड। यह T2 की वैल्यू है। इसी तरह T3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.53 गुणे 10 पे 10 इंटू n क्यूब, n मतलब 3 का क्यूब। तो 1.53 गुणे 10 पे 10 और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब गुणा करेंगे 27 से तो यह हो जाएगा आपका 13.77 गुणे 10 पे 10 सेकेंड, ठीक है। तो यह अवधि निकल गया। n बराबर 1 के लिए समय आया 1.53 गुणे 10 पे 10 सेकेंड, n बराबर 2 के लिए 6.12 गुणे 10 पे 10 सेकेंड, और n बराबर 3 के लिए 13.77 गुणे 10 पे 10 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिटाते हैं इसको। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणे 10 पे 10 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु के जो अंदर वाली इलेक्ट्रॉन कक्षा है उसकी त्रिज्या है 5.3 गुणे 10 पे 11 मीटर। 5.3 गुणे 10 पे 11 मीटर है। कक्षा n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्या क्या होगी। n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्या क्या होगी, यह आपको पता करना है। तो इनर मोस्ट जो कक्षा है उसकी त्रिज्या है 5.3 गुणे 10 पे 11 मीटर, ठीक है। तो n बराबर 2 के लिए कितना होगा और n बराबर 3 के लिए त्रिज्या कितना होगा। हाँ तो दोस्तों इसमें जो है आपके अंतरतम कक्षा की त्रिज्या दिया हुआ है। अंतरतम कक्षा मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या हम मान सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। तो R1 की वैल्यू जो दिया गया है वह दिया है 5.3 गुणे 10 पे 11 मीटर। तो आपको R2 फाइंड करना है और R3 फाइंड करना है, ठीक है। n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए, ठीक है। n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए फाइंड करना है। n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए, ठीक है। तो आपको त्रिज्या निकालनी है। तो R2 बराबर होता है n स्क्वायर R1। R2 बराबर क्या होता है, n स्क्वायर R1। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू R1। R1 की वैल्यू है 5.3 गुणे 10 पे 11 मीटर। तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5.3 गुणे 10 पे 11 मीटर। तो 4 तिहाई 12 को 2 1, 4 पचे 20 1 21, एक अंक पे दशमलव। तो यह हो गया आपका 21.2 गुणे 10 पे 11 मीटर, और एक अंक आगे दशमलव करें तो हो जाएगा 2.12 और गुणे 10 पे 10 मीटर। 10 पे 10 मीटर एंगस्ट्राम कर सकते हैं तो 2.12 एंगस्ट्राम हो जाएगा। यह हो गया आपके दूसरी कक्षा की त्रिज्या। इसी तरह से तीसरी कक्षा की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं R3 बराबर। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है, R1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। तो 3 का स्क्वायर R1, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू R1। तो यह हो जाएगा 9, और R1 की जो वैल्यू थी 5.3 गुणे 10 पे 11, ठीक। 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2 और 9 पचे 45 2 47 और गुणे 10 पे 11। एक अंक आगे दशमलव करेंगे 4.77 गुणे 10 पे 10 मीटर होगा, या 4.77 एंगस्ट्राम हो जाएगा। 4.77 एंगस्ट्राम या
4.77 × 10 मीटर। ठीक है, तो यह था दूसरी और तीसरी कक्षा की त्रिज्या किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग लगा लेंगे R2 बराबर n²R1 या R3 बराबर n²R1 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से आप देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। ठीक है, कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। किन तरंगदैर्घ्यों की श्रेणी उत्सर्जित हो गई। आपको बताना है तरंगदैर्घ्य की श्रेणी। ठीक है, किन तरंगदैर्घ्य की श्रेणी उत्सर्जित होगी यह आपको बताना है। कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। किन तरंगदैर्घ्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। ठीक है, चलिए आइए इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, 12.9 क्या दिया हुआ है। एनर्जी का मान दिया है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो ऊर्जा का मान दिया है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन गैस है, इस पर बमबारी किया गया है। आपको तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है। λ1, λ2, λ3 यह सब निकालना है क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब जो है आप जानते हैं कि निम्नतम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में, निम्नतम एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब जब इस पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसके द्वारा वह ऊर्जा क्या की जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस पर बमबारी की जा रही है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जब हाइड्रोजन गैस पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की बमबारी की जाएगी तो इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो En बराबर जो होगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिजल्ट क्या होगा, इसमें से कम होगा, बचेगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब जो 9वीं कक्षा की ऊर्जा जो है वह इसके डिफरेंस जो होगा वह -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब 9वीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n² होती है और यह ऊर्जा जो बराबर है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है n का मान निकाल सकते हैं। n का मान क्या होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n² बराबर हो जाएगा 13.6 अपान 0.85। भी से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो भाग देंगे तो यह जाएगा 16 बार में, तो n² बराबर 16, तो n बराबर √16, तो n बराबर 4। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा दी गई है वो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है।
निम्नतम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है माइनस में। तो कितना ऊर्जा उसको प्राप्त होगा, तो En बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी उसके पास माइनस में रह जाएगा। तो एन की वैल्यू कितना होगी, तो सूत्र जानते हैं आप कि En बराबर होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। En की वैल्यू आपको पता है माइनस 0.85 है, तो En की जगह माइनस 0.85 रख दिए तो एन स्क्वायर बराबर 16 आया, अंडर रूट किए तो 4 आया, तो एन की वैल्यू 4 हो चुकी है। ठीक है, तो संक्रमण की संख्या कितनी होगी, अतः संभव संक्रमणों की संख्या, संभव संक्रमण की संख्या क्या होगी, सूत्र आप जानते हैं n(n-1) बटे 2। संभव संक्रमण की संख्या का सूत्र होता है n(n-1) बटा 2। तो n की वैल्यू 4 निकल चुकी है, 4 बटा 2, तो यह हो जाएगा 4 में 3 बटे 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। तो संक्रमण की संख्या जो है कितनी निकल गई, 6। संक्रमण की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो 6 जो है संक्रमण की संख्या होगी। ठीक, अब जो है तरंग दैर्घ्य हम निकालेंगे कितना होगा, तो आप सूत्र जानते हैं कि एस बटे लैम्डा बराबर डेल्टा ई होता है, तो यहीं से लैम्डा का मान निकलेगा। ठीक है, लैम्डा का मान किससे निकलेगा, एस बटे डेल्टा ई से। तो आप सूत्र जानते हैं कि एस बटा डेल्टा लैम्डा बराबर होता है डेल्टा ई, डेल्टा ई बराबर होता है एस बटे लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एस बटा डेल्टा ई, लैम्डा बराबर एस बटे डेल्टा ई। ठीक है, इसी में वैल्यू रख के हम तरंग दैर्घ्य का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सूत्र है आपका लैम्डा बराबर एच सी बटा डेल्टा ई। एच का मान 6.63 गुणे 10⁻34 और सी का मान 3 गुणे 10⁸ और डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई जूल में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और डेल्टा ई 1.6 गुणे 10⁻19 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, और यह किस में था, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यह हो जाएगा लैम्डा बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.43 बटे डेल्टा ई, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये आएगा पूरे 10⁻7 मीटर। तो लैम्डा का यह आपको फार्मूला मिल जाएगा 12.43 बटा डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंटू 10⁻7 मीटर। अब जो है n बराबर 4 आया है, तो 4 से वह तीसरे में आ सकता है, 4 से वह दूसरे में आ सकता है, 4 से वह पहले में आ सकता है। ठीक है, 4 से वह पहले में आ सकता है, 4 से तीसरे में आ सकता है, यह सब संक्रमण होंगे। तो हम लोग पहला संक्रमण देखते हैं, जब n बराबर 4 से वह n1 पर आता है, n बराबर 4 से कहाँ आता है, n1 पर, तब तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो पहले इस पर डेल्टा ई निकालें, डेल्टा ई क्या होगा, तो डेल्टा ई बराबर जो होगा वह माइनस 0.85 और माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका डिफरेंस कितना होगा, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।
यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसमें से यह घटाएंगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कब यह होगा डेल्टा ई? जब यह 4 से 1 में आएगा तब होगा। अब इसके संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 क्या होगा? तो लैम्डा 1 जो होगा 12.43 बटे डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू 12.75 गुणे 10 पे, ठीक है, ऋण 7। डेल्टा ई की वैल्यू रख दिए और इंटू 10 पे ऋण 7 मीटर। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आ जाएगा 970.6 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 1 का मान 970.6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसी तरह से लैम्डा 2 का भी मान निकालेंगे। कैसे होगा? आइए देखते हैं। हाँ, तो अब जो है n3 से n1 पर अगर संक्रमण हो तब क्या होगा? तो इसके लिए डेल्टा ई बराबर जो होगा वह -1.51 और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दूसरी कक्षा जो तीसरी कक्षा होती है उसकी ऊर्जा होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी वाली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा ई का मान हो गया 12.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए लैम्डा 2 कितना होगा? तो लैम्डा 2 हो जाएगा 12.43 अपान 12.19 गुणे 10 पे ऋण 7 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1023.6 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा 2 का मान हो जाएगा 1023.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो n से n बराबर 4 से 3 में आ गया, फिर 3 से 2 में आ गया, अब 2 से 1 में। तो n2 से n1 पर अगर संक्रमण हो तो डेल्टा ई बराबर जो होगा वो -3.4 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी वह 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। तो n बराबर, ठीक है, हाँ, तो n2 के लिए जो वैल्यू होती है वह होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई बराबर ये हो गया। अब हमें लैम्डा 3 बराबर, तो लैम्डा 3 बराबर हो जाएगा 12.43 अपान 10.2 गुणे 10 पे ऋण 7 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1213.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य के मान जो होंगे वह क्या क्या होंगे? वह 970.6 एंगस्ट्रॉम, 1023.6 एंगस्ट्रॉम, 1213.2 एंगस्ट्रॉम, इसी तरह 4852.6 एंगस्ट्रॉम, 6547.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरह से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य के मान आएंगे, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। पहली कक्षा की जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरी कक्षा की ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा की ऊर्जा होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथी कक्षा की ऊर्जा होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है 4 से 3 में
फिर 3 से 2 में, फिर 2 से 1 में, यह होगा। तो इसके लिए आप हमने λ1, λ2, λ3 का मान निकाला। ठीक है, इसी तरह से जब वह 4 से 3 में न जाके 4 से 2 में भी जा सकता है तो उसके लिए अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर, बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। तो बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। तो आइए देखते हैं कैसे यह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सूर्य के चारों ओर की त्रिज्या दिया गया है, आर का मान, रेडियस दिया गया है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, चाल भी दिया गया है, कक्षीय वेग 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। आपको निकालना है क्वांटम संख्या का मान, n का मान निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बोर मॉडल के अनुसार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कोणीय संवेग क्या होगा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कोणीय संवेग EMVR बराबर NH/2π होगा। बोर मॉडल के अनुसार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कोणीय संवेग क्या होगा? NH/2π के बराबर होगा, और कोणीय संवेग बराबर होता है MVR बराबर NH/2π। n निकालना है, तो n बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा MVR × 2π/h, यह हो जाएगा। अब सारे वैल्यू पुट कीजिए। m मास ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। वेग का v का मान 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, और r का मान 1.5 × 10⁻11 मीटर, और 2 पाई का मान 3.14 अपान h का मान 6.63 × 10⁻34। अब इसी को हल करके आपको n का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं। 1.5 दूना 3 और 3 त्रिका 9 और 9 छके 54। ऊपर क्या हो गया? 54 हो गया। देखें ध्यान से, और गुणे 3.14 अभी है। देखें 2 यहाँ पे 1.5 या 2 है, तो 2 डेढ़हियम 3 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 छके 54, 9 छके 54 और गुणे 3.14, और 10 पे पावर हो जाएगा आपका 24 4, हाँ 11, 11 4 15, 15 और 15 और 24, 15 और 24 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 और 24, 5 4 9 39, 39, और यह ऊपर जाएगा 34,
तो धन 34 हो जाएगा, धन 34 हो जाएगा और नीचे बच गया 6.63। तो यह 34 इसमें से कम करेगा तो 54 गुणे 3.14 गुणे यहाँ 34 और यह कितना है, नहीं धन में है, दोनों धन में हो गए, ऐड हो जाएंगे। तो 9 4 13 तो 73 हो जाएगा। ठीक है, तो 73 हो जाएगा अपन 6.63। n बराबर, अब जो है 54 और 3.14 का गुणा करेंगे और फिर 6.63 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 54 चौको कितना होगा, 54 चौको तो 50 चौको 200 और 4 चौको 16, 216 होगा। 216 को 6 और हासिल 21, 54 एकम 54 और 21, 54 21 हो गया 75, 75 को 5 हासिल 7। ठीक है, आज 54 तियाँ 3 चौक 12 को 2 5 15 1 16 और हासिल कितना लगा था, और 54 54 7 ऐड करें तो 7 2 9 6 1 169 169 2 अंक पे दशमलव इंटू 10 पे पावर 73/6.63। अब भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा आपका 25.6 गुणे 10 पे 73। एक अंक दशमलव आगे करेंगे तो एक घात बढ़ जाएगा, 2.56 गुणे 10 पे 74, यह n का मान आएगा। 2.56 गुणे 10 पे 74। ठीक है, तो इस तरह से MVR बराबर NH/2 से n का मान निकलेगा, जो आपका आंसर होगा। पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या 2.56 गुणे 10 पे 74 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।